पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद होगा। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी मुश्तरका इजलास में शिरकत करेगी। इससे पहले कानून साजी पर नून लीग और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी में इत्तफाक नहीं था। आज़म नज़ीर तारड़, नवीद कमर, एजाज जाखरानी और दीगर की मुशावरत से मामला तय पा गए। पीपल्स पार्टी को दानिश स्कूल समेत मुतादिद बिल्स पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। जुड़वां शहरों में वक्फे से बारिश, ठंड की शिद्दत बढ़ गई। पेशावर में गुज़श्ता रोज़ से जारी बारिश का सिलसिला थम गया। गलियात और मरी में रात शदीद बर्फबारी। फलग्रां टोल प्लाजा से मरी की तरफ हर किस्म की ट्रैफिक बंद। मलम जबा में 3 फीट और कालाम में 2.5 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। कोहिस्तान में पटन FW कैंप के पास रावलपिंडी से गिलगित जाने वाली बसें बर्फबारी में फंस गईं। मुसाफिरों में बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन शामिल। हुंजा और नगर में बर्फबारी, राबता सड़कें बंद। वादी चिपोरसन में खैमों में मुकीम ज़लज़ला मुतासरीन को मुश्किलात। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में हल्की बर्फबारी। वादी नीलम, गुरेज, शौंटर, सरगुन वादी में भी बर्फबारी। शदीद सर्दी में ज़िला जहलम, नीलम, बाग के मुतादिद इलाकों में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल। बलूचिस्तान में खून जमाती सर्दी। कोयटा, कल्लात और ज़ियारत में घरों के पाइप्स, सड़कों और दीगर जगहों पर पानी बर्फ बन गया। कोयटा में कम से कम -9, कल्लात में -12 और चमन में -7 डिग्री रिकॉर्ड। तालीमी इदारों और दफातर में हाज़िरियाँ कम। कराची में भी सर्दी की लहर। शहर में 8 डिग्री सेंटीग्रेड में 4 डिग्री जैसी सर्दी महसूस की जाने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बिन कासिम सबसे ठंडा इलाका रहा। दर्जा हरारत 7.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ईमान मज़ारी एडवोकेट और उनके शौहर हादी अली चट्टा एडवोकेट को इस्लामाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने विमेन थाने मुंतकिल कर दिया। दोनों वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की वैन में सदर बार वाजिद गिलानी भी थे। ATC ने हाई कोर्ट के बाहर लड़ाई झगड़े के केस में ईमान और हादी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्तें खारिज कर दी थीं। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा ने अपने खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, ताहम हिफाजती जमानत केस की समाअत ना हो सकी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में ईमान मज़ारी, हादी अली चट्टा के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट्स केस की समाअत। प्रोसिक्यूटर बैरिस्टर फहद ने अदालत से कहा, मुल्ज़िमान जानबूझकर छुपे हुए हैं, बार और हाई कोर्ट के दरमियान चक्कर लगा रहे हैं। जज अफजल मजूका ने कहा, कल 3:30 बजे तक जिरा मुकम्मल होने का टाइम है। 3:20 पर मैं अदालत से उठ जाता हूँ। मेरा ऐसा हुक्म ही नहीं होता कि वापस लेने की नौबत आए। अदालत ने समाअत में वक्फा कर दिया। कराची के गुल प्लाजा में आग के बायस 85 अफराद लापता थे। 64 के करीब अफराद की लाशें मिली हैं। खदशा है ग्राउंड फ्लोर पर जहां आग लगी थी उस हिस्से से भी लाशें मौजूद हैं। DG रेस्क्यू 1122 ब्रिगेडियर रिटायर्ड सिबगतुल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। बताया, इमारत का 10 से 15% हिस्सा वो है जहां नहीं पहुंच सके थे। आज इमारत के इन हिस्सों में भी सर्चिंग करेंगे। GPS रेडार के जरिए देखा गया कि कोई जिंदा मौजूद तो नहीं। इब्तदाई तौर पर मालूम हुआ है कि डग के जरिए आग फैली। कराची में गुल प्लाजा से मिलने वाली लाशों की शनाख्त का अमल जारी। जामिया कराची की सिंध फॉरेंसिक DNA लेबॉर्ट्री में मजीद एक लाश की शनाख्त हो गई। DNA के जरिए शनाख्त होने वाली लाशों की तादाद 9 हो गई। मजमूई तौर पर 18 लाशों की शनाख्त की जा सकी है। अब तक 68 अमवात की तस्दीक हुई है। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है कि सर्च ऑपरेशन हतमी मराहिल में है, आज मुकम्मल हो जाएगा। कराची में चाइना पोर्ट के करीब बहरी जहाज कश्ती से टकरा गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कश्ती में सवार 10 में से 6 मुसाफिरों को बचा लिया गया। 4 की तलाश जारी। बैरून मुल्क से दरामद नए और इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन्स पर कस्टम वैल्यू पर नज़रसानी। 4 बड़े ब्रांड्स के 62 मॉडल सस्ते होंगे। FBR कस्टम्स वैल्यूएशन ने नए और कम रेट्स मुकर्रर कर दिए। इस इक़दाम से दरामद शुदा मोबाइल फ़ोन्स पर आयद PTA टैक्स में कमी वाक़ होगी। नए वैल्यूएशन रेट्स के तहत एक मारूफ ब्रांड के फ़ोन्स की कस्टम्स वैल्यू में 32% से 89% तक कमी की गई है। वैल्यूएशन के हुक्काम के मुताबिक साबिक़ा तरीक़ाकार में कीमतें बढ़ा चढ़ा कर दिखाने, अंडर इनवॉइसिंग और इस्तेमाल शुदा फ़ोन्स की ग्रेडिंग के बायस क्लियरेंस में ताख़ीर होती थी, जिसका बोझ सार्फिन पर पड़ता था।
वज़ीर आला पंजाब ने घरों की तोसी के बिला सूद कर्ज़ों के इजरा की मंजूरी दे दी। जॉइंट फैमिली में रहने वाले घर की तोसी के लिए अपनी छत अपना घर के तहत बिला सूद कर्ज ले सकेंगे। जून 2026 तक 1,60,000 घर बनाने का हदफ मुकर्रर। अपनी ज़मीन अपना घर के 1,531 प्लॉट्स की अलॉटमेंट की भी मंजूरी। स्कीम के तहत 53,843 मकान ज़ेर तामीर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी इमारतों का सर्वे कराने का फैसला। डायरेक्टर सिविल डिफेंस ने सेक्रेटरी रिलीफ को खत लिख दिया। फायर फाइटिंग आलात ना रखने पर जुर्माना 5,000 से बढ़ाकर 5 लाख करने की तजवीज़। खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार ज़िला इंतजामिया को देने की सिफारिश। आलात की अदम मौजूदगी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाने का फैसला। पाकिस्तान गाजा अमन बोर्ड का बाज़ाब्ता रुकन बन गया। सदर ट्रंप की मौजूदगी में मुआहिदे पर शहबाज शरीफ ने दस्तखत कर दिए। डेवॉस में गाजा अमन बोर्ड मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब में रुकन ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरफ से मुआहिदे पर दस्तखत किए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी तकरीब में शरीक। तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि गाजा में जंग ख़त्म होने वाली है, हमास को हथियार डालना होंगे। तुर्की ने गाजा में अमन मंसूबे के तहत फ़ौज तैनात करने पर आमादगी का इजहार कर दिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान ने डेवॉस में वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के मौके पर एक खुसूसी इंटरव्यू के दौरान कहा, अगर बैनुल अक़वामी सतह पर कोई मौसर अमन फ्रेमवर्क तश्कील दिया जाता है तो उसमें अमली किरदार अदा करने से गुरेज नहीं करेंगे। जिस तरह तुर्की बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा है, उसी तरह अब वो गाजा से मुताल्लिक़ एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी फ़ाल किरदार अदा कर रहा है और इंसानी इमदाद की फ़राहमी में नुमायाँ ताउन कर रहा है। यूक्रेन अमन मुज़ाकरात के लिए अमरीका, रूस और यूक्रेन की मुज़ाकराती टीम्स पहली बार मुत्तहदा अरब अमारात में आज मुज़ाकरात करेंगी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने डेवॉस में मीडिया को बताया कि रूस, यूक्रेन और अमरीकी मुज़ाकराती टीम्स की सह फ़रीक़ी मुज़ाकरात आज और कल अबूज़ाबी में होंगे। ज़ेलेंस्की ने डेवॉस में अमरीकी सदर ट्रंप से भी मुलाकात की। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ की मॉस्को में सदर पुतिन से मुलाकात। ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत न करने पर बांग्लादेश को 325 करोड़ टका का नुकसान होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सालाना आमदन की कमाई के तकरीबन 60% ब्रॉडकास्ट और स्पॉन्सरशिप की मद में होने वाली आमदन से भी हाथ धोना पड़ सकता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बांग्लादेशी खिलाड़ियों के वर्ल्ड कप खेलने पर आमादगी के बावजूद मुशीर खेल डॉक्टर आसिफ नजरल ने वर्ल्ड कप न खेलने का फैसला किया। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस इंडिया न जाने का फैसला किया था।